नमस्कार, मैं शास्त्री प्रवीण कुमार शर्मा आपको अष्टांग हृदय का श्लोक संख्या 32 के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हमने पहले 31वें श्लोक तक अध्ययन किया था, उसी के बाद में हम ये 32वां श्लोक अध्ययन करेंगे। पहले श्लोकों में हमने बताया कि रोग के 4 प्रकारों का वर्णन किया गया था। उसी श्रृंखला में यह श्लोक संख्या 32 में श्लोक के दूसरे भेद का वर्णन किया गया है, जिसका नाम है कृक्ष, यानी कष्ट साध्य रोग जो होते हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। शास्त्रादि साधने कृक्षः संकरे चैत तदो गदय। गद मतलब होता है रोग। जो शास्त्र आदि में बताया गया जो कृक्ष नामक रोग होता है, वह सुसाध्य रोग से थोड़ा हटके होता है, थोड़ा अलग होता है, और इसमें ये एक संकर प्रकार का होता है। इसमें कष्ट साध्य और सुसाध्य आदि का एक मिश्रित समावेश होता है, यानी एक मिला जुला होता है, जिसे हम कृक्ष साध्य रोग कहते हैं, अर्थात कष्ट साध्य रोग कहा जाता है। शेषत्वाद आयुषो याप्य पथ्य अभ्यास विपर्य। इसके तीसरे नंबर का जो रोग होता है याप्य कहलाता है। शेषाद आयुषो, आयु के शेष भाग में याप्य रोग का आगमन होता है, और यह विपर्य यानी थोड़ा सा हटके होता है, उनसे विपरीत होता है। जो लक्षण हमने सुसाध्य और कष्ट साध्य रोग के बताए गए थे, उस प्रकार के लक्षणों से विपरीत लक्षण वाला याप्य रोग होता है। और यह पथ्यात अभ्यासात, यानी पथ्य होता है लगातार अच्छे भोजन इत्यादि के आहार विहार आदि करने से और लगातार औषधि इत्यादि का सेवन करने से यहाँ रोगी चल फिर सकता है, जिसे हम याप्य रोग कहते हैं। आगे अनुपक्रम रोग होता है। यह चौथा प्रकार होता है रोग का। अनुपक्रमे एव स्यात् स्तो अत्यंत विपर्य औत्सौक्यम मोह अर्ति कृतरिष्टो अक्षनाशान। अनुपक्रम जो स्थिति अत्यंत ही विपरीत होता है, उन सबसे बिल्कुल ही विपरीत स्थिति वाला होता है। यह आयु के अंतिम पड़ाव पर होता है, और यह इसके इस रोग को होने से उत्सुकता, मोहात और अर्ति, बेचैनी इत्यादि, उत्सुकता, मोहवश और बेचैनी इत्यादि प्रकार के लक्षणों वाला ये होता है। इसमें यह रोग इंद्रियों का नाश करने वाला होता है, और इसमें मृत्यु इत्यादि इष्ट दृष्ट है, यानी मृत्यु जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह अनुपक्रम चौथे प्रकार का रोग कहलाता है। इस प्रकार का अष्टांग हृदय में रोगों का वर्णन किया गया है। अगले श्लोक में हमको बताया गया है कि जो चिकित्सक होता है उसे किस रोगी का चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसमें कई प्रकार के रोगी ऐसे होते हैं जिसे चिकित्सक के द्वारा उसकी चिकित्सा ना करने की सलाह दी गई है। त्यजेद आर्तम भीषक भूस्पयी दृष्टम तेषां दिशम दिशम हीनोपकरणम व्याघ्रम अविधेयम गता आयुषः चंडम शोकातुरम भीरुम कृतधनम वैद्यम एमानिनम। यानी वह रोगी जो राजा या महान लोगों से द्वेष रखता है, बैर रखता है, या जो स्वयं अपना ही दोषी होता है, उस प्रकार के रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। जो राजा इत्यादि महान लोगों से निंदा करता है, उस प्रकार के रोगी की भी चिकित्सा करने से मना की गई है। तेसाम देश इत्यादि आदि से दोष करता है। हीन उपकारक है, और जो वैद्य इत्यादि से निंदा करता है और जिसके पास उपयोगी नहीं है। हीन मतलब कम है, उपकरणम जो जिसके पास इलाज कराने का सुख साधन नहीं है और जो ठीक प्रकार से उपचार नहीं ग्रहण कर सकता है, उस प्रकार के रोगी की चिकित्सा करने से मनाही की गई है। और जो व्यग्रम अविधेयम, जो व्यग्र है, गत आयुष है, जिसकी आयु चली गई है, अर्थात वो वृद्ध अवस्था में आ चुका है, बहुत ही अत्यधिक वृद्ध है। चंडम शोकातुरम, चंड है, क्रोधी है और शोक से व्याकुल है, उसे यह भय लगा रहता है कि न जाने क्या हो जाए। इस प्रकार से उस रोगी की भी चिकित्सा ना की जाए। भीरु कृतधनम, और भयभीत हो, कृतधन हो, अपने स्त्री पुत्र धन इत्यादि के नाश से दुखी होता हो। और वैद्यम अभिमानिनम, और अपने आप को ना जानते हुए भी वैद्य समझता हो, यानी एक चिकित्सक मानता हो, उस प्रकार के व्यक्ति की चिकित्सा ना करने के लिए सलाह दी गई है। इसलिए उसे त्याज्य रोगी कहा गया है, अर्थात चिकित्सक को उसको त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से इन श्लोकों में हमने रोगी, चिकित्सक इत्यादि और उनके उपचार इत्यादि के बारे में देखा। किस प्रकार के रोग होते हैं उनका वर्णन देखा, किस प्रकार से होते हैं, वात पित्त इत्यादि के भेदों को समझा।
अब इसमें अध्यायों का वर्णन किया गया है कि अष्टांग हृदय में किस प्रकार से अध्यायों का संग्रह किया गया है। तंत्र अस्य आशय परम च अतो वक्ष्यते अध्याय संग्रहम। इसके उपरांत में अष्टाध्याय में संग्रहों का वर्णन कहाँ से किया गया है, इसका वर्णन किया गया है कि आयुष्कामीय दिनचर्या, ऋतुचर्या, रोग उपस्थानियम, द्रव्य और द्रव्य अद्रव्य विज्ञान, अन्न स्वरूप, अन्न रक्षा, मातृशीतीय, द्रव्यादि विज्ञान, रसभेद, दोष आदि विज्ञान, दोष भेदीय, दोष उपक्रम, विधि, द्विविधि उपक्रम इत्यादि प्रकार के इन अध्यायों का संग्रह किया गया है। शोधन आदि संग्रह, स्नेह विधि, स्वेद विधि, वमन विरेचन विधि, बस्ती विधि, नस्य विधि, धूम्रपान विधि, गंड विधि और आश्चर्योन्यन विधि, तर्पण इत्यादि प्रकार की यंत्र शास्त्र और सिराय शल्य शास्त्र कर्म और क्षार अग्निकर्म इत्यादि प्रकार के 30 अध्यायों का इस सूत्र स्थान में वर्णन करके किया गया है, संग्रह किया गया है। इसी के आगे विभिन्न प्रकार के अध्यायों के बारे में जानकारी दी गई है। यह अष्टांग हृदय का पहला अध्याय है आयुष्कामीय। इसमें सूत्रों के संग्रह यानी अध्यायों के संग्रह किस किस प्रकार से किया गया है इत्यादि का इन्हीं श्लोकों में वर्णन किया गया है। इसमें शरीर के अध्याय, शरीर स्थान के अध्यायों का वर्णन किया गया है। अगले श्लोक में शरीर स्थान के अध्यायों की गणना की जा रही है इसमें, और इसमें पहला है गर्भ अवक्रांति, गर्भ व्यापाद, अंग विभाग, मर्म विज्ञान, विकृति विज्ञान तथा दूत आदि विज्ञान, ये प्रकार के शरीर स्थान के अध्याय में वर्णन किया गया है। निदान स्थान के अध्याय में जो श्लोक संख्या 40 और 41 है उसमें बताया गया है कि सर्वरोग निदान, ज्वर निदान, रक्त पित्त कास यानी कफ इत्यादि का निदान, श्वास हिक आदि का निदान, रक्ष राज यक्षमा, मदांत्य निदान, अर्थ निदान, अतिसार निदान, मूत्रघात निदान, प्रेम हनिदान और विद्रधि वृद्धि गुल्म निदान, उदर रोग निदान, पांडु रोग, सोफ विसर्प निदान, कुष्ठ से स्त्रिक्रम निदान, वात व्याधि निदान और वात शोणित निदान इत्यादि प्रकार के 16 अध्यायों का संग्रह किया गया है। अगले श्लोकों में भी इसी प्रकार के चिकित्सा आदि स्थानों का वर्णन किया गया है और उसके उपरांत में कल्प स्थानों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार के 48 श्लोकों का संग्रह अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय में किया गया है। इसमें उत्तर स्थान इत्यादि के बारे में भी बताया गया है और यहाँ पर अष्टाध्याय जो अष्टांग हृदय के प्रथम अध्याय जो आयुष्कामी है इस प्रकार से यहाँ पे संपूर्ण होता है। इति अध्याय शतम विषम षड स्थानैरिदीरितम श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सून श्रीमद् भट्ट विरचितम अष्टांग हृदय समिष्टायाम प्रथम सूत्र स्थाने आयुष्कामियो नाम प्रथमो अध्याय। यहाँ पर ये 48 सूत्रों से संग्रहित प्रथम अध्याय जो आयुष्कामी नामक अध्याय है उसका समापन हो गया है। आपसे आशा रहेगी कि आप इसी तरह से इस अध्ययन को करते रहें। हम इसी के बाद में द्वितीय अध्याय का आरंभ करेंगे और आपको एक उचित अच्छी जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।